है 12 मार्च और हम देखने जा रहे हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आरबीआई द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय शिक्षा एवं ज्ञान के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। तो इसमें आरबीआई की मदद कौन सी संस्था कर रही है? तो उसका नाम है NCFE, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र। तो आप याद रखेंगे NCFE को। अगला इन्फॉर्मेशन यह है कि केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के साथ कौन सी ऐसी संस्था है जो होम्योपैथी दवाओं के लिए शिक्षण एवं अनुसंधान का कार्य करने जा रही है। तो वास्तव में ये एक यूनिवर्सिटी है और जो कि कलकत्ता में है। तो आप उसे ध्यान रखेंगे और उसका यूनिवर्सिटी का नाम आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। तो उसका नाम है आदमास विश्वविद्यालय। तो आदमास विश्वविद्यालय कहाँ है? कलकत्ता में। तो ये होम्योपैथी मेडिसिन पे वर्क कर रही हैं। ओके, एक नया इन्फॉर्मेशन यह है कि भारत और किस देश के बीच बैंगो सागर नौसेना अभ्यास हो रहा है। तो आपको थोड़ा थोड़ा आभास हो रहा होगा कि जैसे हम बैंगो सागर बोल रहे हैं तो आपको बांग्लादेश की तरफ ऐसा फील हो रहा होगा कि भारत के साथ बांग्लादेश ही होना चाहिए। और आप लोग सही सोच रहे हैं कि बैंगो सागर में कहाँ कहाँ की नौसेना पार्टिसिपेट कर रही है। तो हमारे भारत की और दूसरी तरफ बांग्लादेश की। ओके, और ये एक्सरसाइज बंगाल की खाड़ी में किया जा रहा है ना। साथ ही साथ यही दोनों देश, हाँ, एक और अभियान है जिसका नाम है कॉरपैट। तो कॉरपैट का भारत और बांग्लादेश के बीच 6th एडिशन हो रहा है और बैंगो सागर का 4th एडिशन हो रहा है, लेकिन दोनों बांग्लादेश का ही है, मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच ही है। साथियों, यह खबर भारत के लिए सही नहीं है। IQ एयर द्वारा 2024 की एक रिपोर्ट जारी किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि भारत की जो राजधानी है दिल्ली, टॉप प्रदूषित राजधानियों में से एक है। मतलब सभी प्रदूषित राजधानियों को देखा जाए तो उसमें टॉप पर है। ओके, और दूसरी तरफ भारत में यदि सबसे प्रदूषित शहर की बात करें, मेघालय में बिनीरहाट है। बिनीरहाट ये भारत सहित दुनिया के टॉप प्रदूषित शहरों में से एक है। मतलब यदि सभी शहरों को देखा जाए जो प्रदूषित है बहुत अधिक, उसमें मेघालय का बिनीरहाट टॉप पे है। और दूसरी तरफ हमारे देश की राजधानी दिल्ली भी राजधानियों के श्रेणी में टॉप पर है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे, हालांकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है यह। साथ ही साथ आप यह भी ध्यान रखेंगे कि भारत यदि देशों की बात की जाए तो देश प्रदूषित देशों में 5th पोजीशन पर है। ओके, तो 3-4 इन्फॉर्मेशन IQ एयर 2024 के अनुसार आप याद रखेंगे। सबसे प्रदूषित शहर बिनीरहाट मेघालय में है। सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली में है, मतलब दिल्ली है। ओके, और भारत ओवरऑल 5th पोजीशन पर है। ओके, प्रदूषित देशों में। महिलाओं को बीमा एजेंट बनाने और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक कंपनी ने सितारा अभियान, CSHE और उसके बाद तारा, सितारा अभियान प्रारंभ किया है उस कंपनी ने। तो उस कंपनी का नाम क्या है ये आप ध्यान में रखेंगे। सितारा अभियान स्टार्ट करने वाली कंपनी का नाम है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे सितारा बोलेंगे तो सितारा मतलब जिन्हें हम स्टार भी कह सकते हैं। ओके, तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा सितारा अभियान औरतों को या महिलाओं को बीमा एजेंट बनाने और उनके स्वास्थ्य देखभाल के लिए शुरू किया गया है। नरेंद्र मोदी मतलब भारत के प्रधानमंत्री अभी मॉरिशस के दौरा पे हैं। ओके, तो उन्हें वहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। उस सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? वो थोड़ा सा बड़ा नाम है, मैं आप देख के बताता हूँ। नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। एक बार रिपीट मैं करूँगा, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। तो ये नाम आप याद रखेंगे। यह किसके द्वारा दिया गया? तो मॉरिशस के द्वारा दिया गया और मोदी जी को दिया गया, नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी OCI कार्ड मॉरिशस में ही कुछ
वहाँ के गण्यमान लोगों को दिए हैं। तो ये ओसीआई कार्ड क्या होता है? तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। तो इस कार्ड के यदि आपके पास यह कार्ड है तो आप बिना वीज़ा के एंट्री कर सकते हैं भारत में और बहुत सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो आप ओसीआई कार्ड याद रखेंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी मॉरिशस गए हैं, तो आप लोग मॉरिशस की राजधानी बता दीजिए। तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई। तो पोर्ट लुई भी आप याद रखेंगे। एलएनजी क्या होता है? तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है। तो इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, OGL श्रेणी में डाल दिया है। किस चीज़ को? लिक्विफाइड नेचुरल गैस को। तो यहाँ OGL का फुल फॉर्म क्या है? ओपन जनरल लाइसेंस, इस श्रेणी में डाल दिया गया है। इससे यह होगा कि जो भी कंपनी बिजली प्रोडक्शन कर रही है वो बहुत आराम से जो गैस हमने बताया था LNG का यूज कर सकती है। और सुबह सुबह मैंने आपको असम सेट के बारे में बता रखा है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर निगरानी रखने और बाढ़ की समस्याओं से निजात पाने के लिए भारत में पहली बार कोई एक राज्य है और उस राज्य का नाम असम है, जिसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया। ओके, तो उसका नाम है असम सेट। ओके, तो ये असम सेट याद रखेंगे, उस राज्य का नाम असम ही होगा, आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से हमने आज का करंट अफेयर कवर कर लिया। तो जो भी इंपॉर्टेंट करंट का अफेयर था मैंने कवर कर लिया। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और टेस्ट देते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते रहेंगे हम।